हेलो नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SCG एम्स। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ NCERT एग्जाम्पल क्वेश्चन, जिससे कि क्वेश्चंस डायरेक्ट नीट में आते हैं और बोर्ड एग्ज़ाम में भी। तो अगर ये क्वेश्चन को आप करते हो तो इसमें से कुछ ना कुछ तो आप ऑलरेडी पहले से ही अपने मार्क्स को कंफर्म कर लोगे। तो इसीलिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में लेके आया हूँ आपके द लिविंग वर्ल्ड के बायोलॉजी का पहला चैप्टर है क्लास 11th का। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। पहला क्वेश्चन है, एज वी गो फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम इन अ टैक्सोनॉमिक हायरार्की द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स विल इंक्रीज रिमेन सेम और मे इंक्रीज और डिक्रीज। तो उसमें बोला गया कि जैसे कि हम लोअर ऑर्डर से हायर ऑर्डर की ओर जाते हैं, यानी स्पीसीज से किंगडम की ओर जाते हैं, तो क्या जो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बढ़ेंगी घटेंगी या उनके साथ क्या होगा। तो ऑफकोर्स ही बात है, वो घटेंगी, क्योंकि ये आपने इंसाइड में पढ़ा भी होगा। क्योंकि जैसे जैसे बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे तो डाइवर्सिटी बढ़ जाएगी। अगर हम एक ही ग्रुप के लोग को लेंगे तो ज़्यादा सिमिलर होंगे, जैसे जैसे हम ऊपर को जाएंगे हायर ऑर्डर की ओर, तो आपके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो घटेंगे क्योंकि डाइवर्सिटी बढ़ जाएगी। अगले क्वेश्चन में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सफिक्सेस यूज फॉर यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन इन प्लांट्स इंडिकेट्स अ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी ऑफ फैमिली। तो पहला है एल्स, दूसरा है ONAE, तीसरा है ACEAE और चौथा है AE। तो ये सफिक्सेस होते हैं, आपने अक्सर देखा होगा। तो जो प्लांट्स में, लेकिन जब हम फैमिली को डिनोट करते हैं तो हमेशा ACEAE का यूज़ होता है। जैसे कि आपने देखा होगा पोएसी सोलेनेसी, आपने देखा होगा पोएसी सोलेनेसी हो गया, ये सब जो होते हैं फैमिलीज़ होती हैं। तो कन्वलेसी, ये सब आपने देखे होंगे। तो जो ये ACAC वर्ड होता है ये फैमिली के लिए यूज़ होता है। तो याद रखिए, फैमिली के लिए जो सफिक्स यूज़ होता है वो ACEAE होता है। द टर्म सिस्टमैटिक्स रिफर्स टू, जो सिस्टमैटिक टर्म्स है वो किस चीज़ के लिए रिफ़र किया जाता है, ये भी आपको डायरेक्ट याद करना है। NCERT में सारे सब NCERT के ही क्वेश्चन है ऑलरेडी। तो इसमें आंसर होगा आपका डाइवर्सिटी ऑफ काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर रिलेशनशिप। हमने पढ़ा है कि सिस्टमेटिक रेफर्स टू फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। आपके NCERT में लाइन है, फाइलोजेनेटिक का मतलब ये होता है कि उनके रिलेशनशिप आपस में कैसे हैं एंसेस्टर से, और आपस में उन रिलेशनशिप को हम कहते हैं फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो सिस्टमेटिक्स क्या क्या कंसिडर करता है, अलग अलग डाइवर्सिटी और आपस में उनका रिलेशन क्या है, ये आपको याद रखना है। फोर्थ क्वेश्चन में आते हैं, जीनस क्या रिप्रेजेंट करता है। सबको पता होगा कि जीनस क्या रिप्रेजेंट करेगा, जो उससे नीचे की कैटेगरी है यानी स्पीसीज। तो हम क्या करेंगे, अ ग्रुप ऑफ क्लोज रिलेटेड स्पीसीज ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स, दोनों, ये दोनों के लिए एक ही टर्म यूज़ होता है जीनस, इसीलिए ये होगा फोर्थ का। अब फिफ्थ में आते हैं, द टैक्सोनॉमिक यूनिट फाइलम इन द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स इज इक्वलेंट टू विच हायरार्किकल लेवल इन क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इसको देख सकते हैं। देखिए, जो आपका फाइलम होता है हम एनिमल्स में यूज़ करते हैं फाइलम टर्म, लेकिन प्लांट्स हम क्या यूज़ करते हैं ये आपको पता होना चाहिए, डिवीज़न। प्लांट के लिए हमेशा फाइलम के बदले डिवीज़न यूज़ होता है। सिक्स क्वेश्चन में आते हैं, बॉटनिकल गार्डन्स एंड जूलॉजिकल पार्क्स हैव। तो बॉटनिकल गार्डन और जूलॉजिकल पार्क्स में क्या होता है, कलेक्शन ऑफ एंडेमिक या कलेक्शन ऑफ एक्सोटिक, कलेक्शन ऑफ एंडेमिक एंड एक्सोटिक लिविंग स्पीसीज दोनों होती है, यानी उनके अंदर की स्पीसीज़ भी होती हैं और बाहर की स्पीसीज़ में रखी जाती हैं। एंडेमिक और एक्सोटिक दोनों होती हैं, अंदर और बाहर दोनों की होती हैं। सेवन्थ क्वेश्चन, टैक्सोनॉमी की इज़ वन ऑफ द टैक्सोनॉमिक टूल्स इन द आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इट इज़ यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ, जो हम की होती है उसमें किस किस की प्रिपरेशन में यूज़ करते हैं, ये आपको ऐसे कहीं नहीं मिलेगा। अब आपने सोचा होगा ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, तो आप लोग पढ़ते नहीं हैं, आपने खाली टेक्स्ट पढ़ा है तब भी आप इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। ये आ रखा है आपके बुक के पीछे की समरी में से। अगर आप समरी पढ़ते हैं तो आपको समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूँ। तो ये समरी से उठा के दे रखा है, इसका आंसर है मोनोग्राफ और फ्लोरा, दोनों दोनों में काम आता है, दोनों में की का यूज़ होता है। एट्थ क्वेश्चन, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर लिंक टू वन अनदर बिकॉज, ये NCERT की लाइन है, सभी NCERT की लाइन है वैसे तो। इसमें लिखा गया है कि जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, कि उनके पास कॉमन जेनेटिक मटेरियल होता है सेम टाइप का, या फिर उनका कॉमन जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि अलग अलग डिग्री का होता है, या ऑल हैव कॉमन सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये पूछ रहा है
कि जो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दे शेयर कॉमन जेनेटिक मटेरियल बट टू वेरिंग डिग्रीज। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 8th का बी, यानी उन सब में कॉमन जेनेटिक मटेरियल है पर वो अलग अलग डिग्रीज में है। किसी में आरएनए होगा, किसी में डीएनए होगा, वो भी अलग अलग मात्रा में होगा। जैसे न्यूक्लियोटाइड सब में अलग अलग होते हैं, किसी में कुछ वेरिएशंस होंगी, किसी में म्यूटेशंस अलग होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इनमें से डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक कौन है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, जो कि डिफाइन करे पूरी तरीके से। तो ग्रोथ तो नहीं होती है, एबिलिटी टू मेक साउंड वो भी नहीं होता है, प्रोडक्शन भी आपने पढ़ा है, आपकी बुक में है, लेकिन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुला है। रिस्पॉन्स वही दे पाएगा जो वाकई लिविंग ऑर्गेनिजम्स होता है। ग्रोथ तो हमने पढ़ी है कि पत्थर अगर बाहर से और मिट्टी लगा ले, बड़ा होता चले जाए धीरे धीरे, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि वो लिविंग है। और साउंड तो साउंड पत्थर भी निकाल सकते हैं अगर वो किसी टकराएं हैं तो। और रिप्रोडक्शन भी हमने देखा है कि कितने ह्यूमन इनफर्टाइल कपल्स होते हैं वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं। और कुछ बर्ड्स भी देखी है हमने, टर्की जो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाती है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है। लेकिन रिस्पॉन्स वही दिया जाएगा जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अब 10th क्वेश्चन आते हैं, मैच द फॉलोइंग। इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत आते हैं नीट में, तो देख लिया आप लोग। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम, मैच द फॉलोइंग। तो इसमें बताना है कि कौन क्या क्या है। तो सबसे पहले बतानी है फैमिली। तो फैमिली आपको पता होगी कौन होती है, सोलेनेसी। सोलेनेसी एक फैमिली है। फिर हम आते हैं किंगडम। हमने दो ही किंगडम पढ़े हैं, प्लांट और एनिमल। तो जो आपका किंगडम है वो प्लांट ही हो जाएगा। ऑर्डर जो होता है हमेशा से पॉलीमोनाइल्स होता है। एनसीईआरटी तो आपने पढ़ी होगी, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। स्पीसीज हमने पढ़ी है, सोलेनम ट्यूबरोसम। तो सोलेनम क्या होती है, पहला वाला आपका होता है जीनस, और स्पीसीज क्या हो जाएगी, ट्यूबरोसम। तो जीनस क्या हो जाएगा आपका, सोलेनम। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। तो इस चैप्टर के इतने ही एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट चैप्टर के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, अगला फिर से आपके लिए लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच।